एक साल नई मिसाल के दौर पे जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है, उसमें मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष महावीर पवार भाई, हमारे बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई जो मुझको गाइड भी करते रहते हैं, जो मुझे आगे बढ़ने की राह भी दिखाते हैं, ऐसे रुद्रप्रयाग के हमारे माननीय विधायक भरत सिंह चौधरी जी। इनकी बहुत बड़ी समस्या है। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि सरकार आपके द्वार, और एक साल में उसका फर्क ये पड़ा कि हमने हर जिले में 6 से 9 रुपए तक उत्तराखंड में दूध का प्रोक्योरमेंट का रेट बढ़ाया, जिससे हमारे पशुपालकों को राहत मिली। उसी के साथ साथ जैसे भी मैंने मंच बोला कि 1 साल सेवा का था, 1 साल समर्पण का था और उत्तराखंड को एक विकास की दिशा देने का था। लगातार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, लगातार माननीय मोदी जी के सानिध्य में उत्तराखंड की सरकार विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है। आप चाहे एक एक करके आप देखिए, 30% से अधिक आरक्षण हमारी भारतीय शक्ति को दिया गया, बहुत बड़ा कदम था। हमारे युवाओं, हमारे राज आंदोलनकारियों के लिए 10% से अधिक आरक्षण कैबिनेट ने पास किया, बहुत बड़ा कदम था। जो नकल विरोधी कानून है, ऐसा नहीं था कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या माफिया तंत्रमन जो है सक्रिय नहीं थे, लेकिन लगातार जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में नकल माफिया के ऊपर एक कड़ा प्रहार करने का काम किया, नकल विरोधी कानून के लाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमारे यहाँ पर 3 अंत्योदय परिवारों को 3 रिफिल गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, धर्मांतरण कानून लागू करने के लिए, ये सारी वो घोषणाएं थी जो 2022 में हमने चुनाव में करी थी, भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में थी। और ये हमारी कर्मठता दिखाती है हमारे विजन डॉक्यूमेंट की तरफ कि जो भी हमने वादे किए थे उसको हमने 1 साल के अंदर काफ़ी वादों को धरातल पर उतारा है। काम बहुत है, अभी हमको बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लोगों को स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। जो हमारा बजट पेश हुआ था इस बार गैरसैन में, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें हमने आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो सपना है, जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर है, उस पर हमने कोशिश करी है बजट में। हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए प्रोविजन किए गए हैं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो लगातार कोशिश है इस 1 साल में हमने जो जनता से वादे किए थे कि उसको पूर्ण किया जा सके, और उस पर एक अच्छा सबसे बड़ा काम जो हमारा है वो हमारे स्टेट में आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा एक प्रावधान किया गया है। आपको मालूम है उत्तराखंड रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है, और अगर हमको रेवेन्यू अपने बढ़ाने हैं तो नए आयों के सूत्र हमको ढूंढने पड़ेंगे। चाहे वो आप सोलर पॉलिसी जो नई आई है उसको देख लीजिए, चाहे जो हम लोगों को सब्सिडीज़ दे रहे हैं काम करने के लिए, टूरिज्म में हम सब्सिडी लेके आए, बहुत बड़ी सब्सिडी लेके आए। तो जो कोशिश है लोग उत्तराखंड आएँ, अपना काम करें और हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार आदमी